बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेट का इजलास कल होगा और जो नौ मुंतखब अरकान सेनेट हैं, जो कि अब आधी सेनेट यानी कि जो कि आइंदा 6 साल के लिए मुंतखब हुई है, वो तमाम अरकान जो हैं वो हल्फ उठाएंगे और कल ही सेनेट के नए चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी हो जाएगा। सेनेट का तरीक़ाकार आपको मालूम है कि ये ऐसा हाउस है, मुस्तकिल हाउस है। इसमें हर 3-3 साल के बाद जो है, लेकिन वो सेनेटर्स जो हैं वो आधे सेनेटर्स रिटायर होते हैं, लेकिन उनका तरतीब इस तरीके से चलती है कि हर सेनेटर जो है वो 6 साल अपना टेन्योर जो है वो पूरा करता है। कौमी असम्बली की जो मुद्दत है, यानी एक रुकन कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो 5 साल होती है आइन के मुताबिक, लेकिन एक सेनेटर जो है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है। तो ये जो अभी आधी सेनेट मुंतखब हुई है, इसमें ये पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं। हर पार्टी अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करती है और उसके नतीजे में फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, इसके लिए एक ऐसा तरीक़ाकार वज़े किया गया है कि इसमें आप यानी तमाम पार्टियां जो हैं उनको उसी तरीके से उनको हिस्सा बक़द्र जुस्सा के मुस्दाक उनको सीटें जो हैं वो अमूमन मिल जाती हैं। अगरचे ये इलेक्शन जो है वो खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होता है और इसमें यह एहतमाल रहता है इस बात का कि आप किसी को भी वोट जो है अपनी पार्टी से हट के भी दे सकते हैं, क्योंकि खुफिया रायशुमारी है। ऐसा होता भी रहा है कि अमूमन रिज़ल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड भी आते रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये भी होता है, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि अक्सरियत जो थी, यानी कि जो अक्सरियत नए सेनेटर्स थे, वो तमाम पार्टियों ने आपस में एक किस्म का कह लीजिए कि मुकमुका किया और उन्होंने कहा कि जी हमारी तादाद के मुताबिक इतनी सीटें बनती हैं, आपकी तादाद के मुताबिक इतनी सीटें बनती हैं, तो बेहतर ये है कि ये सीटें जो हैं हम खुद ही आपस में बांट लेते हैं और ये इलेक्शन जो है बिला मुकाबला हो गया। यानी खुश उसलूबी के साथ बिला मुकाबला जो है ये इलेक्शन हो गया। तमाम पार्टियां यानी अपोजिशन, पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये तमाम जो है उन्होंने इस बात पे रज़ामंदी ज़ाहिर की कि हाँ, जो जितना जिसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हिस्सा बनता है वो उसे दे दिया जाए। एनीवेज़, इसमें ये है कि अब इसमें 3 लेकिन ऐसे सेनेटर्स हैं जो कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं। उनके नाम अगर आप सुनेंगे तो उनमें मैं बताता चलूँ, इसमें एक फैसल वाडा जो कि सिंध असम्बली से आए हैं सेनेट में और इंडिपेंडेंट आए हैं, यानी उनकी कोई पार्टी नहीं थी। और इसमें अनवारुल हक काकड़ जो कि बलूचिस्तान असम्बली से इंडिपेंडेंट आए हैं और इसी तरीके से मोहसिन नकवी जो कि पंजाब असम्बली से इंडिपेंडेंट के तौर पर जीते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट को किस पार्टी ने वोट दिए, कैसे ये इलेक्ट हुए, ये भी एक डिफरेंट कहानी है। तो इसके लिए ज़रा हम जाएंगे, हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं शहरयार ख़ान, बड़ा ग्रिप है इनकी पार्लिमानी अमूर पर। शहरयार साहब, ये इंडिपेंडेंट वाला क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब है ये कैसे, एक तो पार्टी बुनियादों पर होते हैं ना एक किस्म का इलेक्शन, तो इंडिपेंडेंट को कैसे वोट मिल जाते हैं? बस जो ताकतवर होता है उसकी मर्ज़ी चलती है, तो उनकी मर्ज़ी चली है और ये मोहसिन नकवी, फैसल वाडा या अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी खिदमात के अतराफ़ में उन्हें जो है ये रुकनियत दे दी गई है सेनेट की। और अमूमन ऐसा होता नहीं 6 है। साल के लिए वो सेनेटर मुंतखब हो गए। जी हाँ। और मोहसिन नकवी तो मुस्तकिल मज़े में कि एक तवील अरसे तक, इतनी लंबी, आज तक कोई भी निगरान वज़ीर आला नहीं रहा, वो निगरान वज़ीर आला रहे। फिर उसके बाद अभी निगरान वज़ीर आला का ओहदा उनका ख़त्म नहीं हुआ था कि उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बना दिया था। फिर अभी वो सेनेटर मुंतखब नहीं हुए थे तो वज़ीर दाखिला बन गए थे वो। तो यहाँ थोड़ा सा कोई जो, मतलब हम जैसे मिसालें दिया करते हैं मुइन कुरैशी की या शौकत अज़ीज़ की, उसी तरह की एक मिसाल ये भी है। और इस तरह के आज़ाद उम्मीदवार जो आते हैं, अच्छा नहीं है, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होता कि आप कल तक जिन जमातों को गालियां दे रहे थे, फैसल वाडा को देख लें कि वो जिन जमातों को गालियां दे रहे थे कल तक, आज वो उन्हीं जमातों के वोट के ऊपर सेनेटर बन के आ गए हैं। वो उनको अचानक पता लगा कि मैं आसिफ अली जरदारी के बेटे की तरह हूँ। हालांकि कल तक वो जब तक उसमें पीटीआई में थे तो वो इनको दोनों जमातों को गालियां दिया करते थे। लेकिन अब ये जिस तरह लिखा गया स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक वो आज़ाद उम्मीदवार बन के आए और जीत के चले गए। उनको पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, उनको एमक्यूएम ने भी वोट दिया। अच्छा शहरियार साहब, अभी जैसे कि देखिए चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो होगा, तो और ये खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होता है। और आपको एक इलेक्शन याद हो कि एक दफ़ा एक अदम इत्मीद आया था चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, उसमें जो जो कि जब इलेक्शन से पहले
जब वो गिनती की गई थी, यानी जो अरकान गिने गए थे, तो वो रिज़ल्ट और था, और जो खुफिया रायशुमारी के ज़रिए आया वो रिज़ल्ट और था। तो इस किस्म का भी कोई सीन देख रहे हैं आप? नहीं, वो उस वक़्त क्योंकि कुछ जो मख़सूस हलक़े होते हैं, वो उस वक़्त पीटीआई की सपोर्ट में थे। तो मेरा बल्कि कल ही मुझे वो कॉलम जो है अपना, वो जिस तरह फ़ेसबुक की मेमोरी आती है तो वो सामने आ गया, ज़मीर की आवाज़ उसको करार दिया था शिबली फराज ने। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके नंबर तो बहुत कम है, आप कैसे ये जो है इतने पुरुम्मीद हैं? कि उन्होंने कहा हमें अपोजिशन के कुछ लोग जो हैं वो ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जब उसके कुछ दिन के बाद जब वो बाजी पलटी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए, जी। और वो बन नहीं सकते थे जब तक उन्हें कोई मदद ना मिलती कहीं और से, दूसरी जमातों से मदद ना मिलती, यानी हुकूमती साइड से। तो सही। उधर से वो बन गए, तो मैंने उस दिन वो बड़े नाराज़ हुए सारे, शिबली फराज और वो, कि देखें जी, ये इन्होंने पैसे की गेम चली है। तो मैंने उनसे पूछा उस दिन, मैंने कहा उस दिन ज़मीर की आवाज़ पे वोट लोग दे रहे थे, तो आज भी ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं दिया उन्होंने? तो वो मुझ पे गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़मीर की आवाज़ कैसे हो सकती है? हम ईमानदार का और चोर का क्या मौका, मतलब जो एक उनका था, लेकिन हकीकत यही मतलब है। जब अपने मफाद में हो तो फिर वो ज़मीर की आवाज़ है, और वरना वो पैसे की खनक है। हकीकत की बात ये है कि डंडा है, और हाँ। उस डंडे के ज़ोर पे जो है अदम एतमाद कामयाब भी होती है और नाकाम भी होती है। जब वो डंडा जो है उस तरफ गया, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई। डंडा उस तरफ था, तो वो जो करते थे, जो बिल मंजूर कराना होता था, जो लोग नाराज़ भी होते थे, वो भी सुबह आकर इनको अपनी हिमायत का यकीन दिला देते थे। तो अब देखना होगा कि भाई वो इसमें इस वक्त जो है कोई ऐसा इम्कान दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ ऐसा होगा। हुकूमती जो इत्तेहाद है, उनके जो अरकान होंगे वो जो उम्मीदवार होंगे वो कामयाब हो जाएंगे, इसमें कोई अपसेट होने का इम्कान नहीं है। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि जी एक डंडा है जिसके ज़ोर पे जो चलता है, तो ये हर दौर में रहा है, मेरा ख़्याल है, हर दौर में रहा है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप क्या देखते हैं, उसकी कितनी अमलदारी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो होना था वो अब हो गया है, और अब वो जो गलतियाँ थी वो दोहराई नहीं जाएंगी, और अब जो है आराम से ये सारा काम इत्मीनान के साथ हो जाएगा। ये डंडा इस लिहाज से अब ठीक है कि जो अब कहा जाएगा वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि काम होना चाहिए, वो हो जाएगा अब, और इसी तरह होगा जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में। ओके, यानी कि मतलब ये है कि ये वो वाला डंडा जो है, अब वो खुश असलूबी के साथ जो है वो अमूर अंजाम देगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, जो अब मैंने कहा ना, स्क्रिप्ट एक तैयार है, उसके मुताबिक जो लोग जिनको उम्मीदवार बनाया गया, पीटीआई शायद अभी इस इलेक्शन में ही नहीं होगी, और वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे, बाइकआउट कर रहे हैं गालमन के जी, ये हम इसको मानते ही नहीं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन। असूलन ये होता है कि पहला एक जो है हलफ उठाते हैं, फिर उसके बाद एक दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मरतबा इलेक्शन ये इसी तरह होगा कि इधर हलफ उठाएंगे अरकान, और उसके बाद जो है कुछ टाइम दिया जाएगा, और जो है पेपर्स जमा होंगे और वो मुंतखब हो जाएंगे। ये इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, अगर उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है? पीटीआई ने तो एक दरख्वास्त भी दी है कि जी इसको रोका जाए, क्योंकि उनके सेनेटर जो मुंतखब होने हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, वो अभी है ही नहीं है, वो इलेक्शन ही नहीं हुआ। देखिए, पीटीआई की जो बात करें ना, तो पीटीआई अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारती आई है। पहले उन्होंने जो है असम्बलियों से, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर उन्होंने अपनी पंजाब हुकूमत ख़त्म की, फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़त्म की। अभी भी उनके पास अब ये मौका था, आराम से अपने, उनके 11 वहाँ से रह गए हैं सेनेटर्स जो मुंतखब होने हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, तो उसमें से अक्सरियत उनकी थी, तो उनको कोई, 10 तो मिल ही जाने थे जी हाँ, उनको। 10 उनको मिलने थे, 1 सीट बाहर जानी थी। तो उस एक लेकिन सीट शहरियार साहब, वो तो कह रहे थे कि इलेक्शन कराएं, वो तो कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया इलेक्शन, कि जी ये चूंकि जो मखसूस नशस्तों वाले हैं उन्होंने हलफ नहीं उठाया हुआ, इसलिए इस असम्बली में सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा। जी, तो फिर वो इसके ऊपर अगर वो समझते, तो वो उनका हलफ उठाने देते, उससे हलफ उठाने से उनको मेरा ख़्याल है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, अक्सरियत उनकी कायम रहनी थी फिर भी। तो हलफ उठाने देते, आपके 10 सेनेटर मुंतखब हो जाते, एक उनका मुंतखब होता, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी थी। लेकिन मैं ये इस वक्त भी मैं ये बहुत ज़िम्मेदार इसके साथ ये कह रहा हूँ बात, कि इनकी ये जो प्लानिंग हो रही है, इसमें
पीटीआई के जो लोग हैं वो इसमें नाकाम होंगे और जो बाहर के लोग हैं वो कामयाब होंगे इन पॉलिसियों की वजह से। अभी तक वो नज़र भी ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि ये जो वकील हैं, जितने वकील इस वक्त जो है सारे वो उभर के सामने आए, सरदार लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, ये कहाँ थे? ये पार्टी के पुराने लोगों में नहीं से। अब पुराने लोगों की शिकायत सामने आनी शुरू हो गई, शहरियार अफरीदी की शिकायत आ गई। तो अक्ल का इस्तेमाल करें अगर, तो आप पॉलिटिक्स में रह सकते हैं। अगर आप जो है जज्बाती फ़ैसले करेंगे तो सियासत में जज्बात नहीं चलते। सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, इसमें आपको जो है जज्बात से अलग होकर सोचना पड़ता है। और आपको अभी अगर ये बेहतर समझते तो ये इस वक्त जो है उनका हलफ उठाने देते, उनको अपना इलेक्शन कराते और कामयाब हो जाते। अब आप जो है बेशक आप जहाँ मर्जी जाएंगे, अदालत भी एक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, उनकी बात जो है वज़न रखती है कि आप उनको हलफ उठाने नहीं दे रहे, आप गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको हलफ उठाने देते हैं अपोजिशन के लोगों को मखसूस नशिस्तों पे, और आप आ जाते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक जी। शहजाद साहब ने ये बात अच्छी की है कि सियासत में अगर जो है वो दिमाग से खेलना होता है। अगर आप दिल से या जज्बात से काम लेंगे तो फिर सियासत में जो है ना वो, क्योंकि सियासत में तो ये कहा ही यही जाता है कि जी कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती। सियासत में कभी वो कहा जाता है कि दरवाजे बंद नहीं होते। तो ज़ाहिर है कि जब सिचुएशन के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करने होते हैं और इसके लिए अकल से फ़ैसले करने की ज़रूरत होती है। कहीं कहीं पीटीआई ने ज़रूर जज्बाती फ़ैसले जो है वो किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो अब देखना यह है कि वो बात दुरुस्त के जो जहां आपको बाकी असम्बलियों में जो मखसूस नशस्तें हैं वो नहीं मिली उस तरीके से, तो अगर उसी फार्मूले के तहत खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं मिल रही तो उस पर फिर एहतजाज नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने बाकी 3 सूबों का मामला जो है और कौमी असम्बली का मामला हज़म कर लिया तो फिर केपी असम्बली में भी मखसूस नशस्तों वाला हज़म हो जाना चाहिए और उससे आगे फिर सोचना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी पोजीशन स्टेबल है। वहाँ पर आपको कोई आपकी 2/3 अक्सरियत जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था मखसूस नशस्तों से। लेकिन खैर उनका एक मौक़िफ़ है कि जी ये हमारा हक़ है और इस असम्बली में चूँकि हमारी अक्सरियत है तो इस वजह से मखसूस नशस्तें जो हैं वो भी हमारा हक़ हैं। लेकिन इस बुनियाद पर अगर अब कल चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो आपके मुखालिफ बन जाएंगे तो ज़ाहिर है ये नुकसान होगा। थैंक यू।